हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो गोधूली भाग 2 का जो गद्य खंड का जो 11 नंबर चैप्टर है, नौबत खाने में इबादत। इसको आज हम लोग जो है सो क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसमें जितने भी कहने का मतलब परिचय है लेखक का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचय को देखेंगे। इसके बाद जो है अगले क्लास में इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जाम में, इन सारी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और फिर उससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है सो क्या करेंगे, परिचय को देखेंगे। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को इससे पहले भी क्लास में जो है सो बता चुके हैं कि एक जो है सो चैप्टर का जो है सो हम लोग क्या करते हैं, 3 क्लास लाते हैं। तो 3 क्लास में पहला में परिचय, दूसरा में ऑब्जेक्टिव और तीसरा में सब्जेक्टिव होता है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो है सो एक एक करके इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं। कहता है कि जो है सो नौबत खाने में जो है सो इबादत जो चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है। और ये जो है सो क्या है, एक जो है सो व्यक्ति चित्र है। क्या है? एक व्यक्ति चित्र है, ठीक है। इसका लेखक आप लोग याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है, इसका लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा हुआ कौन सा जो है सो व्यक्ति चित्र है, तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं लेखक का जो है सो परिचय देखते हैं। देखिए, कहता है कि जो है सो पहला में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखक का जो है सो परिचय को देखेंगे, ठीक है। और परिचय देखने के बाद जो है सो हम लोग जो है सो फिर जो है सो उसके बाद जो है सो इसमें जो बिस्मिल्लाह खां का जो है सो क्या जिक्र जो है, उसके जिक्र को हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा देखेंगे। तो पहले जो है सो हम लोग लेखक परिचय को देखते हैं। देखिए, कहता है कि जो है सो इनका जो जन्म है यतीन्द्र मिश्र का, इनका जन्म जो है सो सन 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है सो किस राज्य में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। और ऐसे भी दे देगा किस स्थान पे हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे, तो अयोध्या में जो है सो हुआ है। और ये भी दे सकता है कि इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ है, तो 1977 ईस्वी में जो है सो हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है सो आपका बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इससे आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। कहता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किए हैं। क्या किए हैं? ये जो हमारे लेखक साहब है यतीन्द्र मिश्र, वो जो है सो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है सो हिंदी भाषा और साहित्य में जो है सो क्या किए हैं, MA किए हैं, ठीक है। तो ये भी जो है सो एग्जाम में आने का चांस बनता रहता है ज्यादा, क्योंकि ये शिक्षा इनके शिक्षा दीक्षा से जो है सो संबंधित है। इसलिए जो है सो इसको भी आप लोग जो है सो याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो है सो किस विश्वविद्यालय से हिंदी और साहित्य में जो है सो MA किए हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है सो ये जो है सो क्या किए हैं, हिंदी और साहित्य में जो है सो MA किए हैं। क्या किए हैं? MA किए हैं, ठीक है। इससे आगे देखिए, कहता है कि वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो हमारे जो लेखक साहब यतीन्द्र मिश्र हैं, इनका जो है सो रुचि किस किस क्षेत्र में था, तो साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, नृत्य और चित्रकला के क्षेत्र में जो है सो इनका क्या था, विशेष जो है सो रुचि था। क्या था? विशेष रुचि था। और उसी के प्रति वो हमेशा काम भी करते थे। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो है सो जिज्ञासु अध्येता थे, यानी कि उनके अंदर जो है सो काफी जिज्ञासाएं जो थी उस चीज से रिलेटेड चीजों को सीखने में और करने में इसे आनंद आता था, ठीक है। देखिए, इससे आगे कहता है कि वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि थे। देखिए, कहता है कि जो है सो वे रचनाकार के रूप में जो है सो मूलतः जो है सो एक क्या थे, कवि थे। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा फंसाने के लिए कि वे रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे, तो दे देगा जो है सो नायक, दे देगा कवि, दे देगा, कहने का मतलब जो है सो रचनाकार। और इस तरीके से आपको एक ऑप्शन और दे देगा जिसमें मान लीजिए कि बी रहेगा कवि, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बी मारिएगा, कवि थे। क्या थे? रचनाकार के रूप में मूलतः जो है सो यतीन्द्र मिश्र जो है सो क्या थे, कवि थे, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि 3 काव्य संग्रह से यदा कदा, क्या कहता है कि इनकी जो काव्य थी वो कितने काव्य था, तो 3 काव्य था, ठीक है। 3 काव्य संग्रह था। तो कौन कौन था, तो पहला है जो है सो यदा कदा,
कौन था? पहला यदा कदा, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा जो है सो अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ये जो दूसरा जो इनकी जो काव्य संग्रह था वो था क्या? अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ठीक है। और देखिए इससे क्या था, अगला कहता है कि और ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। और तीसरा जो था वो ड्योढ़ी पर जो है सो आलाप था। क्या था? तीसरा जो है सो ड्योढ़ी पर आलाप था। तो इस तरीके से इनकी जो है सो 3 काव्य संग्रह था। कौन कौन था? पहला था यदा कदा, दूसरा था अयोध्या तथा अन्य कविताएं, और तीसरा जो था वो था ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो है सो 3 जो है सो काव्य संग्रह जो है सो क्या हो चुके थे? प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखे हैं। गिरिजा, देखिए हमारे लेखक साहब जो यतीन्द्र मिश्र साहब हैं, यतीन्द्र मिश्र जो हैं वो जो है सो गिरिजा देवी के जीवन पर जो है सो इन्होंने जो है सो संगीत साधना पर जो है सो एक पुस्तक लिखे हैं, जिस पुस्तक का नाम क्या है? तो गिरिजा है। क्या है? इस पुस्तक का नाम क्या है? गिरिजा। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में देगा कि गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको मान लीजिए सी में दे देगा गिरिजा, तो उस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि गिरिजा। ठीक है। और सी मारिएगा, तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे कहता है कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की एक पुस्तक लिखे हैं। और भारतीय कलाओं पर जो है सो भारतीय कलाओं पर विमर्श की एक जो है सो क्या लिखे हैं? पुस्तक लिखे हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की एक जो है सो क्या लिखे हैं? तो वो जो है सो पुस्तक लिखे हैं। या ऐसे दे देगा कि भारतीय कलाओं पर की एक पुस्तक लिखे हैं, डायरेक्ट दे देगा और दे देगा विमर्श। तो क्या लिखेगा कि विमर्श की एक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है। देखिए इस तरीके से कहता है जिसका नाम देवप्रिया है। क्या है? जिसका नाम जो है सो क्या है? देवप्रिया है। कौन? तो जो भारतीय कलाओं पर विमर्श की जो एक पुस्तक लिखे हैं, जिसका नाम क्या है? देवप्रिया है। ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि भारतीय कलाओं पर विमर्श की जो एक पुस्तक लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है सो देवप्रिया है। ठीक है। कहता है सोहन मान सिंह के साथ बातचीत होता है। देखिए ये जो है सो देवप्रिया जो लिखे हैं, ये देवप्रिया जो है सो सोहन सिंह और जो है सो हमारे जो लेखक साहब हैं, इनके बीच जो है सो बातचीत का जो दौर था, उस बातचीत दौरान जो है सो बहुत सारी जो बातें हुई थी, इन सारी बातों का जिक्र जो है सो किसमें है? देवप्रिया में जो है सो दिया गया है। ठीक है। देवप्रिया एक क्या है? तो एक जो है सो पुस्तक है। ठीक है। जिसमें किसका किस जिक्र है? तो सोहन मान सिंह के साथ जो हमारी लेखक साहब का जो बात हुआ था, उन दोनों आदमी के बीच की बातचीत की कड़ी जो है सो इसमें जिक्र किया गया। किसमें? तो देवप्रिया में। ठीक है। देखिए इस तरीके से अगला हम लोग देखते कहता है द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। देखिए द्विज देव की जो ग्रंथावली थी, उनका भी जो है सो उन्होंने जो है सो क्या किए हैं? संपादन किया है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे देगा कि द्विज देव की ग्रंथावली की रचना या संपादन किसने किए हैं? तो यतीन्द्र मिश्र ने किए हैं। कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्र ने किए हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगला कहता है कि गीत गुलजार की कविता यार जुलाहा का भी संपादन किए हैं। इसी तरीके से जो है सो गीत गुलजार की कविता जो है यार जुलाहे का भी उन्होंने जो है सो क्या किए हैं? संपादन किए हैं या लिखे हैं। ठीक है। ये गीत गुलजार की जो कविता कौन है? यार जुलाहे। ऐसे दे देगा एग्जाम में कि यार जुलाहे के लेखक कौन है? तो यार जुलाहे के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। ठीक है। और ऐसे भी दे देगा कि गीत गुलजार की कविता कौन सी है? तो यार जो है सो जुलाहे है। क्या है? यार जुलाहे है। इस तरीके से आपको उल्टा सीधा करके 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनाने का चांस रहता है। ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि पुरस्कार। देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है? तो कहता है कि भूषण अग्रवाल पुरस्कार, उसके बाद दूसरा जो है सो भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, और तीसरा जो मिला है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, और चौथा जो मिला है राजा पुरस्कार, और उससे 5वां जो मिला है हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, और 6ठा जो मिला है ऋतुराज सम्मान। आदि कई पुरस्कार मिले हैं इन्हें। सही बात है, इन्हें जो है सो यानी कि कई सारे जो है सो पुरस्कार मिले हैं। जैसे में कौन कौन? तो भूषण अग्रवाल पुरस्कार, दूसरा में भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, तीसरा में राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, चौथा में राजा पुरस्कार, 5वां में हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, और 6ठा में
जो है सो ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार इन्हें क्या हुए हैं तो मिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार भी मिला है। सही बात है, ये भी पुरस्कार जो है सो इन्हें मिला है कहाँ से, तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से जो है सो क्या मिला है तो फेलोशिप पुरस्कार भी जो है सो मिला है। यानी दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है अब इससे आगे कि इनकी महत्वपूर्ण जो है सो बिंदु क्या है, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो बिंदु जो है सो क्या है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि अब हम लोग जो है सो पूरे जैसे किसके बारे में बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है सो हम लोग बात करेंगे। देखिए कहता है कि जो है सो ये जो नौबत खाने में जो इबादत जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो जिक्र किया गया है, इस चैप्टर में किसका जिक्र किया गया है तो डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां का जो है सो जिक्र किया गया है। ठीक है, या बिस्मिल्लाह खां भी हम लोग डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां समान में भी कह सकते हैं। देखिए कहता है इनका बचपन का नाम जो है सो कमरुद्दीन था। क्या था, इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां का जो है सो बचपन का नाम क्या था, तो क्या था नाम कमरुद्दीन था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहता है कि जन्म जो है सो डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था। बिहार का ही एक जगह है डुमराव, डुमराव में जो है सो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कितना में हुआ था जन्म, तो 1916 ईस्वी में जो है सो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां का जो है सो बचपन का नाम क्या था तो कमरुद्दीन, और डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां का जो है सो जन्म जो है सो किस राज्य में हुआ था तो बिहार के डुमराव में हुआ था। बिहार राज्य के डुमराव जो है सो गाँव में हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से जो है सो देखिए इससे अगला कहता है कि परिवार जो है सो संगीत प्रेमी थे। इनका परिवार जो था सो क्या था तो पूरे ही जो है सो संगीत से जुड़े हुए कारण जो है सो इनके परिवार को लोग क्या बोलते थे तो संगीत प्रेमी बोलते थे। क्या बोलते थे, संगीत प्रेमी बोलते थे। इनके जितने भी दादा परदादा और जितने पिताजी थे सारे के सारे जो है सो शहनाई वादक से जो है सो वादन से जो है सो क्या थे जुड़े हुए थे, संगीत से जुड़े हुए थे। इस कारण से उसे सभी लोग जो है सो क्या बोलते थे, संगीत प्रेमी परिवार बोलते थे। क्या बोलते थे, संगीत प्रेमी परिवार बोलते थे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि 5-6 वर्ष बिताकर नाना के यहाँ काशी आज का बनारस चले गए। देखिए जब 5-6 वर्ष के हुए थे बिस्मिल्लाह खां, उसी समय जो है सो वो क्या किए तो डुमराव से जो है सो वो उनके नाना जी का घर जो था वो उत्तर प्रदेश में काशी में था। कहाँ पे था, काशी में था, जो आज का क्या कहलाता है तो बनारस कहलाता है। ठीक है, और काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है सो बिस्मिल्लाह खां जो है सो जब 5-6 वर्ष के हुए थे उसी समय में जो है सो ये क्या किए तो वहां से अपने डुमराव से जो है सो अपने नाना के यहाँ चले गए, और नाना के यहाँ काशी जाने के बाद जो है सो उन्होंने वहां पे अगली अपनी जितनी भी कार्य विधि थी उनको संपादित की। ठीक है, देखिए इसका ये कहता है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। सही बात है, शहनाई और डुमराव जो है सो एक दूसरे के पूरक है, इसलिए क्योंकि जो है सो बिस्मिल्लाह खां जो है सो बहुत ही आगे चल करके शहनाई वादन के क्षेत्र में जो है सो उन्होंने परचम को लहराया, और परचम को लहराने के कारण जो है सो इनका जन्म भी बिहार के डुमराव में ही हुआ था। इस कारण से लोग जो है सो डुमराव को जानते हैं, और जानने के साथ साथ जो है सो कहा भी जाता है कि शहनाई के साथ साथ डुमराव का जो है सो एक दूसरे से क्या है तो एक दूसरे का जो है सो पूरक भी है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है सो डुमराव से जो है सो बिस्मिल्लाह खां का जुड़ा होने के कारण जो है सो ये जो है सो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो है सो इनके जो परिवार थे बिस्मिल्लाह खां के, वो पूरे परिवार जो है सो डुमराव में जो है सो क्या करते थे तो शहनाई वादन का ही काम करते थे, और वो लोग बहुत ही पूर्वज से ही जो है सो शहनाई वादन के कार्य करने के कारण वहाँ की शहनाई जो थी फेमस थी। इस कारण से भी जो है सो एक दूसरे के क्या है तो पूरक है। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि शहनाई बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। देखिए रीड जो होता है आप लोग देखिए होइएगा कि शहनाई जो होता है क्या होता है कि आगे से जो है सो पतला होते हुए आगे आगे फैल जाता है और जो है सो बड़ा आकार हल्का ले लेता है। ठीक है,
तो उसी तरीके से जो है सो रीड जो होता है, शुरू वाला जो हिस्सा होता है पतला वाला, उस पतला वाला हिस्सा पे जो है सो मुंह में लेके जो बजाया जाता है, उस बजाने के क्रम में देखिएगा कि मुंह में कुछ भाग लिए रहता है, उसी भाग पे जो है सो एक बजाने का रीड लगाया जाता है, ठीक है। और उसी रीड के सहारे जो है सो इसमें से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि शहनाई बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता था, यानी कि रीड जो था उस रीड के सहारे ही जो है सो शहनाई का प्रयोग किया जाता था। किसका? शहनाई बनाने का जो है सो कार्य किया जाता था, ठीक है। इससे आगे देखा था कि रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास नदियों के कछार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रीड जो है सो नरकट एक प्रकार की घास है से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास के नदियों के कछार के पास पाया जाता है। आप लोग नहीं देखे होगा या कुछ लोग देखे भी होगा कि रीड जो होता है वो एक नरकट का पेड़ घास टाइप से ही पतला पतला होता है, लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा होता है। और वो जो होता है समझिए कि उंगली के इतना मोटा अधिकांश होता है और इससे पतला भी होता है। उसी नरकट के जो है सो नरकट से जो है सो क्या बनाया जाता था? रीड बनाया जाता था। और तब जाकर के क्या होता था? तो शहनाई जो है सो बजता था। तो यही चीज यहाँ कहता है कि नरकट जो है सो एक प्रकार की घास है, ठीक है, बड़ा बड़ा होता है, तो घास का ही रूप उसे बोला जाता है। और उसी के सहारे जो है सो वो क्या करते थे, तो अपना जितने भी जो है सो शहनाई होते थे उन शहनाई को जो है सो बजाने का कार्य करते थे। कौन? तो बिस्मिल्लाह खां। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो है सो डुमराव के आसपास जो है सो नदियों के कछार में पाया जाता था। और वो नरकट जो था वो डुमराव के आसपास जो नदियां थी उस नदियां के कछार, कछार मतलब नदी के किनारे जो होता है उसको कछार बोला जाता है। तो उसी नदी के किनारे जो है सो क्या मिलता था? वो नरकट का पेड़ जो है सो या घास जो है सो मिलता था। और उसी से जो है सो क्या होता था, जितने भी रीड बनाई जाती थी शहनाई की, वो सारी की सारी रीड वहां से बनाया जाता था। कहाँ से? तो डुमराव से। इसलिए जो है सो डुमराव को जो है सो एक बहुत ही फेमस जगह भी कहलाता था, ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। सही बात है, ये उनके जो परदादा थे, इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां जो थे वो डुमराव के ही निवासी थे। इसलिए थे क्योंकि उनके जो पूर्वज जो थे वो सारे के सारे डुमराव से ही थे, इसलिए जो इनके परदादा भी डुमराव से ही होंगे। इससे आगे देखिए कहता है कि इन्होंने जो है सो रसूलन बाई और बतूलन बाई से संगीत की प्रेरणा मिली। किसको? तो हमारे बिस्मिल्लाह खां जो थे, ये कमरुद्दीन जो थे, बिस्मिल्लाह खां उन्हीं का बचपन का नाम कमरुद्दीन हम बोल रहे हैं। कमरुद्दीन जो थे उन्हें जो है सो रसूलन बाई और बतूलन बाई से जो है सो संगीत की प्रेरणा मिली थी। वो जिस समय बचपन में थे तो बचपन में जो है सो रसूलन बाई और जो है सो ये बतूलन बाई से इनका संपर्क हुआ था। और उनको जो है सो क्या, तो संगीत जो है सो गाते हुए उन्होंने देखा था बचपन में। और वहीं से जो है सो उन्हें क्या मिला, तो प्रेरणा मिला कि हम भी जो है सो आगे चल करके क्या करेंगे, एक अच्छे जो है सो गायक बनेंगे और अच्छे जो है सो शहनाई वादन करेंगे, ठीक है। तभी से उनके मन में जो है सो ये जो है सो बातें आ गई। किसकी? तो संगीत की जो है सो बातें आई, ठीक है। देखिए इस तरीके से आगे कहता है कि शहनाई को शास्त्रांगत और सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। सही बात है, शहनाई को जो है सो शास्त्रांगत सुशीर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। देखिएगा आप लोग कि शादी के जब वाद्य यंत्र का उपयोग जो होता है शादी में क्या होता है, आप देखिएगा पे 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 बहुत लंबी देर से यानी कि वो बोलते रहता है, इसलिए वो इस कारण से जो है उसे हम लोग शहनाई वादन कहते हैं और बहुत ही अच्छा धुन लगता रहता है। जब देखिएगा आप लोग बारात आने से पहले क्या करता है कि जो वधू होती है, वधू के यहाँ जो है सो इस तरह की जो है सो शहनाई वादन को लगाया जाता है और उस शहनाई वादन को सुना जाता है लोगों के बीच। और वो बहुत अच्छा भी होता है शहनाई वादन, इस कारण से उसे लोग सुनते भी हैं। और सोचिए कि कितनी अच्छी जो है सो शहनाई वादन होती है कि उन्हें जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे उनको जो है सो भारत रत्न भी जो है सो शहनाई वादन के क्षेत्र में उन्हें दिया जाता है। अब सोच सकते हैं कि वो कितनी अच्छी शहनाई वादन करते थे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर दुनिया को शहनाई वादन में अगर किसी का योगदान अगर होगा तो बिस्मिल्लाह खां से ज्यादा योगदान शायद किसी का भी नहीं हो सकता है। और यही कारण है आज भी शहनाई वादन जो है सो लोगों के बीच उपस्थित है। और उपस्थित ही नहीं है, लोग उसे सुनते भी हैं। जो अच्छे लोग हैं वो क्या होते हैं, इससे जुड़े भी हुए हैं शहनाई वादन से। तो यह इसलिए जो है सो
हम लोग जो है सो शहनाई वादन का क्या करते हैं, जैसे एक तरीके से अपने व्यवहार में क्या करते हैं, देखते हैं और उसे सुनते भी हैं। ठीक है, देखिए तो शहनाई को शास्त्रांगत सुशीर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इस शहनाई को शास्त्रांगत सुशीर वाद्य भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है सो ये जो है सो एक क्या है, शास्त्र से जुड़ा हुआ या संगीत से जुड़े होने के कारण इसे शास्त्रांगत सुशीर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा। इससे आगे देखिए, याद देखिएगा, कहता है कि अरब देशों में शहनाई को न्या बोला जाता है। देखिए अरब के जो पश्चिमी सभ्यता की जो देशे हैं, उस अरब देशों में जो है सो शहनाई वादन को जो है सो या शहनाई को क्या बोला जाता है, नया, नौ या नया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नया। एग्जाम में पूछेगा कि पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी देशों में शहनाई को क्या बोला जाता है, तो नया, या ऐसे भी दे देगा कि अरब देशों में शहनाई को क्या बोला जाता है, तो नया बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरा पूरा जो है सो याद रखने का प्रयास कीजिएगा और शायद आप लोग इसको समझ भी गए अच्छी तरीके से। तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें और है तो और हम आगे अभी पढ़ाएंगे। आप लोग इसको क्या कीजिए, फटाफट जो है सो जो लिखना चाहते हैं लिखिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट 1 मिनट में। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि शहनाई को क्या कहता है, कि शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह भी कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा कि शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे आपको एग्जाम में दे देगा कि शाहने या अर्थात सुशीर वाद्यों को जो है सो शहनाई में क्या कहा जाता है, तो शाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाह भी। या इसी को ऐसे दे देगा कि शहनाई को शाहने अर्थात सुशीर वाद्यों में क्या कहा जाता है, तो सुशीर वाद्यों में जो है सो शाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग याद रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। सही बात है कि इनकी जो कहने का मतलब ध्वनि है शहनाई वादन में, आज तक जो है सो विश्व के कोई भी शहनाई वादक जो है सो इस तरीके के आवाज जो है सो या मंगल ध्वनि जो है सो नहीं निकाल पाया है। इसलिए इसे जो है सो क्या कहा जाता है, तो शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक भी बिस्मिल्लाह खां भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे। देखिए यहाँ पे जो है सो बिस्मिल्लाह खां जब भी अपने कहने के मतलब वो मुस्लिम कौम से थे, इस कारण से वो जो है सो जब भी नवाज अदा करने के लिए जाते थे, उन्होंने जो है सो 5 टाइम का जो है सो नवाज अदा करते थे। कितने टाइम का, 5 वक्त का जो है सो उन्होंने जो है सो नवाज अदा करने जाते थे। तो नवाज अदा करने के क्रम में इन्होंने जो है सो कुछ नहीं जो है सो अल्लाह से, ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे। वो जो है सो सिर्फ और सिर्फ जो है सो एक ही चीज मांगते थे अल्लाह से कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमें जो है सो क्या करे, जैसे एक सुर बख्श दे, यानी एक अच्छी जो है सो क्या करे, हमें सुर दे। और जैसे होता है ना कि और लोगों का आप देखिए होइएगा कि वो जो है सो अनेक चीजें जो है सो मांगता है कि हे ईश्वर हमें ये दे वो दे, शांति दे, ये जो कुछ भी दे। लेकिन वो इस तरह के जो है बिस्मिल्लाह खां जो थे, ये इस तरीके से जो है सो कुछ नहीं मांगते थे। सिर्फ और सिर्फ जो है सो 5 टाइम का आजाद प्रतिदिन जो है सो वो क्या करते थे, अदा करते थे। और अदा करके जो है सो फिर बाद में जो है सो वो क्या मांगते थे कि हे मालिक हमें क्या दे, एक जो है सो सुर बख्श दे। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछता भी है कि डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां जो है या बिस्मिल्लाह खां जो है सो ईश्वर से या अल्लाह से क्या मांगते थे, तो सुर बख्श मांगते थे या सुर बख्श दे दे, ऐसा कहते थे। ठीक है, देखिए इस तरह कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वह मुहर्रम है। सही बात है। देखिए इनके जो है सो मुस्लिम कौम से होने के कारण जो है सो इनका जो पर्व होता था वो आप लोग जानते भी होइएगा, मुहर्रम जो होता है एक पर्व होता है। उस पर्व को उन्होंने जो है सो बखूबी तरीके से करते थे और बहुत ही नियम निष्ठा के साथ जो है सो इस पर्व को वो क्या करते थे, संपादित करते थे। देखिए कहता है कि हजरत इमाम एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं 10 दिनों का। देखिए सही बात है। कहता है कि जो है सो हजरत जो शिया मुसलमान जो होते हैं वो जो है सो क्या होते हैं, तो हजरत इमाम जो होते हैं हुसैन, उनके जो है सो वंशजों के जो है सो मृत्यु, या हो सकता है कि
वो जो डेथ किए होंगे उनके जो है सो यादगार में जो है सो क्या करते हैं, हमारे जो मुसलमान भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे 10 दिनों का जो है सो नमाज जो है सो या जो है सो मुहर्रम के रूप में जो है सो वो लोग एक त्योहार मनाते हैं जो कितने दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है, ठीक है। उस पर्व में जो है सो 8वें दिन जो है सो क्या करते थे हमारे बिस्मिल्लाह खां जो थे वो 10 दिन के दरमियान में, ऐसे यहाँ पे किसमिस हो रहा है, 10 दिन के दरमियान में उन्होंने जो है सो अपनी शहनाई का जितने भी वादन होता था उन सारे वादनों को क्या करते थे, बंद कर देते थे और 10 दिन तक ये कोई शहनाई नहीं बजाते थे। इसलिए नहीं मनाते थे क्योंकि जो है सो ये हजरत इमाम के जो है सो वंशजों के प्रति जो है सो शोक व्यक्त करते थे और शोक व्यक्त के दौरान जो है सो ऐसा उनका मानना था कि उस समय जो है सो 10 दिन के अंदर कोई भी जो है सो वाद्य यंत्र या संगीत या कोई भी जो है सो अच्छे कार्यों का आयोजन उसमें नहीं हो सकता है। और इस तरीके से उन्होंने जो है सो 10 दिनों तक उसमें जो है सो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी शहनाई वादन की क्रिया वो संपादित नहीं करते थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि जैसे वो 10 दिनों तक क्या करते थे कि कोई भी शहनाई वादन की कार्यों को वो संपादित या नहीं करते थे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब जो 10 दिन के जो ये पर्व होता है उस पर्व के 8वें दिन जो है सुबह क्या करते थे निकल करके और वो पूरे भींगी हुई जो है सो होता है ना भावुक पल हो करके भावुक जो होता है लोग उस तरीके से जो है सो होते हुए नम आंखों से रोते हुए जो है सो दाल मंडी से होकर के जो है सो 8 किलोमीटर की दूरी जो है सो उन्होंने तय करते थे। और इस कारण से इन्हें जो है सो लोग एक बहुत ही सभ्य जो है सो सभ्य और सुसज्जित व्यक्ति जो है सो इसे मानते थे। इसलिए क्योंकि इतने बड़े जो है सो विद्वान और या शहनाई वादन के क्षेत्र में बड़े लोग होते हुए भी उन्होंने जो है सो ये ईद मुहर्रम जो होता था इस मुहर्रम के 8वें दिन जो है सो वो क्या करते थे तो 8 किलोमीटर तक जो है सो दाल मंडी होते हुए जो है सो वे अपनी नम आंखों से जो है सो क्या करते थे दूरी को 8 किलोमीटर दूरी को तय कर करके जो है सो वो जाते थे और फिर नमाज अदा करते थे। इस तरीके से सभी लोग के साथ मिल करके वहाँ जो लोग होते थे उनसे सब एक साथ मिल करके वो क्या करते थे नमाज अदा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। एग्जाम में ऐसे देगा कि जो है सो बिस्मिल्लाह खां जो है सो कितने किलोमीटर दूरी जो है सो तय कर करके जो है सो अपनी जो है सो वहाँ नमाज अदा करने जाते थे। तो 8 किलोमीटर दूरी को तय करके जाते थे और किस मंडी से होकर के जाते थे तो दाल मंडी से होकर के जाते थे, ठीक है। देखिए इसी तरीके से कहता है कि पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी 6 पैसे के टिकट। देखिए कहता है कि डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां के जो है सो यानी कि क्या थे पसंदीदा जो हीरोइन थी, होता है ना कि सभी लोगों का अपना अपना पसंदीदा फिल्म त्योहार होता है, किसी का पसंदीदा फूल होता है, किसी का पसंदीदा जो है सो हीरोइन होता है, हीरो होता है। उसी तरीके से जो है सो बिस्मिल्लाह खां का भी जो है सो पसंदीदा हीरोइन कौन थी तो ये जो है सो सुलोचना थी, ठीक है। देखिए सुलोचना का कोई भी जो है सो फिल्म अगर यानी कि मार्केट में या हॉल में लगता था तो बिस्मिल्लाह खां जो है सो क्या करते थे कभी भी जो है सो वो जो है सो उनकी फिल्म को देखना नहीं छोड़ते थे, इसलिए क्योंकि उसकी चहेता जो है सो हीरोइन थी, ठीक है। किनकी तो बिस्मिल्लाह खां की। और देखिए उस समय जो टिकट थी वो कितने रुपए पैसे की थी 6 पैसे की टिकट थी। और वो 6 पैसे क्या करते थे कि जो है सो जिस समय में वहाँ पे काशी में जो है सो विश्वनाथ मंदिर था उस विश्वनाथ मंदिर के आगे जो है सो वो क्या करते थे अपनी शहनाई बजा करके कुछ पैसे इकट्ठे करते थे और उस पैसे से जो है सो इकट्ठे करके जो है सो वो क्या करते थे तो ये जो है सो फिल्म देखने जाते थे। और कभी कभार अगर नहीं रहता था तो वो अपने मामा से और अपने जो है सो मौसी से और नानी से जो है सो 2-2 पैसे लेकर के 6 पैसे की टिकट खरीद करके वो सिनेमा देखने जाते थे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कहता है कि उनका जो है सो उस्ताद उनके मामू अली बख्श खां थे, सही बात है। उनके जो मामा थे अली बख्श खां इनके क्या थे उस्ताद या गुरु भी थे, ठीक है। क्या थे उनके गुरु भी थे और मामा भी थे, दोनों चीज थे। ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि अली बख्श खां कौन थे तो बिस्मिल्लाह खां के मामा थे, कौन थे मामा थे मामू थे, ठीक है। और उनके गुरु अगर पूछ दे तो गुरु भी कौन थे अली बख्श खां भी थे। इसलिए क्योंकि जिस समय में जो है सो वो अपने नाना के यहाँ रह रहा था तो जितने भी वाद्य यंत्र थे बहुत सारे वाद्य यंत्र थे इनके नाना के पास, तो वो क्या करते थे
कि जो है सो उन सारी वाद्य यंत्र से सीखने का प्रयास करते रहते थे। उसमें जो है सो इनके मामा का भी बहुत ज्यादा योगदान रहता था, सबसे ज्यादा योगदान जो है इनके मामा का ही था सिखाने में, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि उस्ताद या उनके जो है गुरु कौन थे, तो अली बख्श खां थे, उनके मामू थे, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि काशी में संगीत का परंपरा है, हर एक वर्ष होता है। देखिए काशी में जो संगीत की जो परंपराएं थी वो हर एक साल होती थी। क्या कितने साल होती थी? हर एक साल होती थी। संगीत की जो कार्यक्रम थी वो हर एक साल होती थी। आप लोग याद रखिएगा कि काशी में संगीत की परंपरा क्या थी, तो हर एक वर्ष होती थी। कितने वर्ष होती थी? हर एक वर्ष होती थी, ठीक है। देखिए कहता है कि विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में, देखिए विश्वनाथ और बालाजी की जो मंदिर थी काशी में, देखिए हमारे बिस्मिल्लाह खां जो थे वो कहीं भी जाते थे ना अपने शुभ कार्यों को करने के लिए, तो वो जैसे आप लोग देखिएगा होता है ना कि आपका मान लीजिए कि देवता होता है या जो घर का देवता होता है, उससे आप कहीं भी जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं या कहीं यात्रा पे निकलते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले प्रणाम कर लेते हैं और प्रणाम कर करके फिर आप जो है यात्रा या अपनी कार्यों को क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। उसी तरीके से जो है सो बिस्मिल्लाह खां भी जो है सो वो काशी में जो विश्वनाथ मंदिर व बालाजी जो मंदिर था उसके दिशा में मुड़ करके जो है सो वो क्या करते थे? तो अदा करते थे, और अदा करके जो है सो वो क्या करते थे? फिर अपनी यात्रा या अगले कार्यों को शुभारंभ करते थे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में वो घूर करके जो है सो क्या करते थे? अपनी अदा को या अपने प्रणाम करके जो है सो वो क्या करते थे? जाते थे। इसलिए जाते थे क्योंकि जो है सो ये एक इतने महान लोग थे कि इनके अंदर जो है सो इतनी अच्छाई थी कि वो किसी भी जाति धर्म को भेदभाव को नहीं मानते थे। वो सारे जाति धर्म को आपस में अपने आप में जो है सो वो एक मानते थे, और एक मानने के कारण जो है सो ये एक जो है सो इतने बड़े व्यक्तित्व होते हुए भी वो जो है सो किसी जाति धर्म को अलग नहीं मानते थे और भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। देखिए कहता है कि जो है सो क्या करे इस काशी बनारस छोड़कर। देखिए जब भी यानी कि इसे कभी कभी याद आता था और कोई कहता था कि आप जो है सो आपका जन्म स्थल तो डुमरांव है और फिर आप काशी में कैसे हैं, तो ये कहते थे क्या करें काशी को छोड़ करके, यहाँ गंगा मैया की गोद, यहाँ जो है सो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, यहाँ की जो है सो जितनी मंदिरें हैं और धार्मिक स्थलें हैं, और यहाँ से जो है हमने क्या किए हैं? तो तालीमें को प्राप्त किए हैं। इस कारण से हमें जो है सो यहाँ छोड़ने का मन ही नहीं करता है, और इस कारण से भी छोड़ने का मन नहीं करता था क्योंकि जो है सो इन्हें जितनी भी ऊंचाई मिली थी वो सारी की सारी जो है सो काशी से ही प्राप्त हुआ था। इस कारण से वो कहते थे कि हम क्या करें, हम जा नहीं सकते हैं, हम यहाँ से इतने जुड़ गए हैं, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की गंगा मैया से, यहाँ की विश्वनाथ और जो है सो बालाजी जो मंदिर है इनसे हम इतने जुड़ गए हैं कि हम चाहकर भी जो है सो काशी को क्या कर सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, या बनारस को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे कह रहा है कि क्या करें इस काशी व बनारस को छोड़कर, ठीक है, काशी और वर्तमान का बनारस, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहते हैं। देखिए कहता है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, सही बात है। काशी जो है सो क्या है? एक जो है सो संस्कृति की पाठशाला है। वहाँ हर एक चीज जो है सो क्या उपलब्ध है। अगर बड़े से बड़े विद्वान की बात किया जाए, अगर गंगा मैया की बात किया जाए, धार्मिक क्षेत्र में बात किया जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर बात किया जाए, तो काशी जो है सो एक अपने महत्वपूर्ण जो है सो भूमिका को क्या करता है? निभाने का कार्य करता है। और संस्कृति से लेकर के सारे क्षेत्रों में ये जो है सो काशी क्या है? एक बहुत महत्व को धारण करता है। किसको धारण करता है? महत्व को धारण करता है, जिस कारण से हम लोग जो है सो काशी की संस्कृति की पाठशाला को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई, सही बात है। देखिए अगर इनकी शहनाई को अगर कहीं भी कह दिया जाए कि शहनाई वादन के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति था भारत का, तो वो सबसे पहले जो है सो बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है सो लेगा। इसलिए यहाँ पे कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है उनकी शहनाई, यानी कि उनकी शहनाई जो थी जब वो बजाते थे, किसी प्रोग्राम में जाते थे, तो लोग सुन करके मुग्ध हो जाते थे, एकदम जैसे स्तब्ध रह जाते थे। उस तरीके से जो है सो लोग जो है सो उनकी शहनाई वादन को सुन करके हो जाते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई, ठीक है। कहता है कि धत पगली भारत रत्न हमको मिला है, तहमद या लुंगी को नहीं। देखिए एक दिन क्या होता है कि एक जो है इसकी शिष्या जो है सो क्या करती है कि डरते डरते जो है इससे पूछती है कि गुरुजी या आप जो है सो ये जो है सो फटे हुए जो है सो लुंगी क्यों पहनते हैं। तो
आपको तो भारत रत्न मिला है, आपसे इतने सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, आप बड़े बड़े लोगों के बीच बैठते हैं उठते हैं, तो आप ये फटे हुए लुंगी पहन करके क्यों जाते हैं, जबकि आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि धत पगली, अगर हम इस कहने के मतलब जो है सो धोती और लुंगी के पीछे अगर हम पड़े रहते तो आज यहाँ तक नहीं रहते, और हम जो है सो अगर शरीर के और कपड़ा के पीछे अगर देखते तो शायद ये जो है सो हमारी जो ध्वनि है या सुर है वो सुर आज इस तरह के से जो है सो पूरे विश्व में विख्यात नहीं रहता। भले ही हमारा जो है सो क्या है तो लुंगी फटी हुई है, लेकिन ईश्वर ने हमें जो है सो एक स्वर जो है सो क्या किया है तो सिली हुई दी है, यानी अर्थात यानी कि स्वच्छ दी है, फटी हुई नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि धत पगली भारत रत्न हमको मिला है, तहमद या लुंगी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा बात वो बोलते हैं कि जैसो हमें जैसो हमें मिला है भारत रत्न, तो हमारी लुंगी को नहीं। कितनी देखिए सोचिए कि कितनी वो बड़े जैसो विचार के लोग थे कि वो कितने से कितने बड़े भी लोग भी आते थे उनके सामने मिलने के लिए, तो वो क्या करते थे, वही जो है सो फटी हुई लुंगी पहन करके जाते थे, क्योंकि उनके पास हमेशा वो किनके पीछे सोचते थे तो शहनाई वादन के पीछे, संगीत के पीछे, हमेशा अपनी ध्वनि के पीछे जो है सो क्या करते, धुन के पीछे जो है सो यानी कि सोचते थे। इस कारण से जैसे उन्हें कहते हैं कि जैसे हमारी लुंगी फटी है, लेकिन हमारी स्वर तो फटी नहीं हुई है। ठीक है, देखिए कहता है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक है या थे। देखिए कहता है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक दूसरे के पूरक इसलिए थे क्योंकि जो है सो ये जो है सो अधिकांश दिन जो है सो क्या करते थे तो विश्वनाथ मंदिर के पास जा करके और शहनाई वादन करके कुछ पैसा भी अर्जित करते थे, और इनका लगाव भी विश्वनाथ मंदिर से बहुत अत्यधिक था। ठीक है, इस कारण से जो है एक दूसरे के क्या है पूरक है। ठीक है, देखता है कि संगीत के धुन पर जगती है काशी और थापों पर सोती है। सही बात है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि संगीत के धुन पर कौन जागती है और कौन सोती है, तो काशी जो है सो जागती है और काशी सोती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि देवों की नगरी इसे कहा जाता है, इस कारण से जो है सो कहता है कि संगीत के धुन पर जगती है काशी और सोती भी है, थापों पर जो है सो सोती है। ठीक है, तो कहता है कि काशी में मरनी भी मंगल माना जाता है। क्या कहता है, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहां घूमने के लिए जाता है या काशी में गया और किसी कारणवश जैसे अगर मर जाता है तो उसे मंगल माना जाता है, चाहे हम हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर वहां मरता है तो क्या माना जाता है, मंगल माना जाता है। कहता है इन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मान और भारत रत्न सम्मान भी इन्हें मिला था। देखिए इन्हें जो है सो 3 पुरस्कार जो है पुरस्कार जो है सो इन्हें मिला था। कौन कौन, तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार और भारत रत्न सम्मान, ये तीनों पुरस्कार इन्हें मिला था। जिसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये भारत रत्न जो है सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का हर एक साल चांस रहता है। इसलिए दे देगा आपको ऐसे कि डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिला था, आपको दे देगा पहला में पद्म विभूषण पुरस्कार, दूसरा में दे देगा संगीत नाट्य पुरस्कार, तीसरा में दे देगा भारत रत्न पुरस्कार और चौथा में दे देगा पद्म विभूषण पुरस्कार। तो आप लोग जो है सो क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि उन्हें जो है सो भारत रत्न पुरस्कार जो है सो मिला था। आप सोच सकते हैं कि शहनाई वादन के क्षेत्र में इनकी कितनी योगदान थी और वो कैसे संगीत वादन करते थे और शहनाई बजाते थे कि इन्हें जो है सो भारत सरकार के द्वारा जो है सो भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है किसी देश का या भारत का, वो भारत रत्न होता है। ठीक है, वो सम्मान उसे जो है सो क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो इसलिए जो है सो इनकी क्या है कीर्ति जो है सो आज भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कहता है, देखिए कहता है और भारत रत्न एवं सूर सम्राट बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गया। सही बात है, देखिए कहता है कि जो है सो इनका निधन जो है सो कब हो गया, तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गया। आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो भारत रत्न प्राप्त बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हो गया, तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो पूरे देखने का प्रयास किया, इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग जो है सो इसे शायद समझ ही गए होंगे। इसमें कुछ चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, जैसे इनकी कौन कौन किस जो है इसे पुरस्कार मिला है। इसके बाद जो है सो जैसे देखिए यहाँ पे जो है सो शहनाई, ये इसको याद रखिएगा, शहनाई को सहने अर्थात तो सुशील वाद्य यंत्र भी
कहा जाता है। इसी तरीके से जो है सो इसमें ये भी याद रखिएगा कि हजरत इमाम एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति क्या करते थे, शोक मनाते थे। ऐसे पूछ सकता है कि जैसे डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान जो है सो किनके वंशजों के प्रति जो है सो शोक मनाते थे, तो वही जो है सो हजरत इमाम जो है सो उनके वंशजों के प्रति क्या करते थे, शोक मनाते थे। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, और इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी इसी से बनेगा, सब्जेक्टिव भी इसी से बनेगा, लेकिन हम लोग इससे अगले क्लास में अब क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद जो है सो उससे अगले क्लास में हम लोग जो है सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आज हम लोग जो है सो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लास अगर यह अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि इससे अगला क्लास भी हम क्या करें, बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का कमेंट अगर मिलता रहे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन जितना मिलता रहेगा तो हम और भी बेहतर तरीके से इस क्लास को लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।